ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 14। तो चलिए शुरू करते हैं। मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। श्री नारायण जी बोले, इसके बाद चिंता से आतुर राजा धृतधन्वा के घर वाल्मीकि मुनि आए, जिन्होंने परम अद्भुत और सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा धृतधन्वा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा कर उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उनके चरणों को गोद में लेकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदय को बड़े हर्ष के साथ सिर में धारण कर शुक पक्षी की बात स्मरण करता हुआ राजा धृतधन्वा ने मधुर वचन से कहा। धृतधन्वा बोला, हे भगवान, इस समय मैं कृत्यान हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन करके शास्त्र आदि के यथार्थ अर्थ का ज्ञान सफल हुआ। हे जगत के पावन करने वाले, आज मैं अपने भाग्य का क्या वर्णन करूं। श्री नारायण बोले, इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुमने उक्त प्रकार की सभी बातों का होना संभव है। हे राजन, तुम चिंता से आतुर क्यों हो, सो मन ही मन बात कहो। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, इसीलिए हे महामते उसे कहो। राजा धृतधन्वा बोले, आपकी चरण कमलों की कृपा से हमेशा सुख प्रदान हुआ है, परंतु हे विद्वान, हमारे हृदय में एक बड़ा ही संदेह है। वन में होने वाले शुक पक्षी के मुंह से निकले हुए वान के समान उस वचन को दूर करें। किसी समय में मैं शिकार खेलने के लिए वन को गया हुआ था। वहां भ्रमण करता हुआ एक तालाब को देखा। वहां जल पीकर थकावट को दूर करने के लिए एक बड़े से वट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी और सुंदर छाया वाले तथा मन से नेत्र को आनंदित देने वाले उस वृक्ष पर बैठे हुए सुंदर शुक पक्षी को देखा। जब उस शुक पक्षी पर हमारी दृष्टि गई, तब उसने हमारे सम्मुख होकर एक श्लोक पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू तत्व का चिंता नहीं करता तो इस संसार के पार कैसे जाएगा। मैं इस प्रकार शुक पक्षी के वचनों को सुनकर विस्मदित हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि वह शुक पक्षी कौन था और उसने क्या कहा और वह क्या कहना चाहता था। इस हमारे हृदय में संदेह को आप दूर कर सकते हैं। हमारा राज्य सुख तथा सुंदर 4 पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी, घोड़ा, रथ, सेना। हे ब्राह्मण, हे सब अतुल समृद्ध, इस समय हमें किस पुण्य से प्राप्त है, यह सब विचार कर आप मुझे संक्षेप में कहिए। राजा धृतधन्वा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न हो हाथ में रखे हुए आंवले के फल के समान विश्व संसार के भूत, भविष्यत और वर्तमान विषय है उनके हृदय में समाधि के बल से जानकर और निश्चय कर राजा बोले। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, मैं श्रेष्ठ आपके पूर्वज का चरित्र तुम सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्रपर्णी नदी के किनारे वास करने वाले सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। धार्मिक, सत्यवादी, जो मिल जाए उतने में ही संतोष करने वाले, वेद ध्यानन में संपन्न, विष्णु भक्ति में परायण रहा करते थे। अपने अग्निहोत्र आदि योगों के द्वारा भगवान हरि तुम पर प्रसन्न हुए। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवंती स्त्री थी। वह गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध, शंकर की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम में सेवा करती थी। गृहस्थ श्रम धर्म में ध्यान पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीत गए, परंतु तुम्हारी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदागद स्वर से बोला, आई सुंदरी, संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्पन्न पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला होता है। शुद्ध वंश में होने वाली संतान इस लोक में तथा परलोक में कल्याण करने वाली होती है। श्रेष्ठ पुत्र के न मिलने पर मेरा जीवन निष्फल हो गया। न तो मैंने पुत्र को प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने
से जगाया, ना उसका विवाह किया, इसीलिए मेरा जन्म व्यर्थ है। अभी मेरी मृत्यु हो, मेरे को आयुष्यन प्रिय है। इस प्रकार मेरे प्रिय पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। उसके बाद धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन बोलने में चतुर प्रिय पति से प्रेम के मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली, हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भागवत भक्त विद्वान लोग मोह को प्राप्त नहीं होते। हे विप्र, आप सत्य धर्म के तत्पर रहने वाले अपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुवर्त, अर्थात में सुंदर व्रत करने वाले आप जैसे ज्ञानी को पुत्र के सुख की प्राप्ति कैसी, अर्थात ज्ञानी पुरुष पुत्रों से होने वाले सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्र केतु नाम राजा पुत्र शोक के संत सप्त हुआ, तब नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार के उद्धार को प्राप्त हुए। इसी प्रकार राजा अंगवेग नाम दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चले गए। इस तरह हे स्वामी, आपके भी संतान दुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोधन, यदि आपको सतपुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करें। हे ब्राह्मण, पहले संख्या 4 करदम ऋषि ने जिनकी आराधना कर पुत्र को प्राप्त किया, जो कि पुत्र योगिनियों में श्रेष्ठ कपिल देव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार अपनी धर्मपत्नी के वचन को सुनकर निश्चय वह उस अपनी गौतमी स्त्री के साथ ताम्रपनी नदी के तट पर गए। वहां जाकर उस पवित्र तीर्थ में स्नान कर अत्यंत श्रेष्ठ तप किया। 5 दिनों के बाद सूखे पत्ते तथा जल का आहार करते। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। हे ब्राह्मण, उसके इस तपस्या के तीनों लोग कांप उठे। भक्त वत्सल भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर भगवान नारायण प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देखकर सुदेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकंदम भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। इति श्री बृहनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म चतुर्दशे अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 14 यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 15 लेके। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।